भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय सप्तम विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार श्लोक संख्या 28 और 29। यद्वै व्रजे व्रज पशून् विशतोयपीतान् पालांस्त्यजीवा यदनुग्रह दृष्टिवृष्ट्या तच्छुद्धयेति विषयवीर्य विलोल जीवहम उच्चाटयिष्य दुरगम विहरन् रदिन्याम। शब्दार्थ यत जो वही निश्चय ही व्रजे वृंदावन में व्रज पशुन वहाँ के पशु विषतोया विषाक्त जल पीतान पीने वालों को पालान ग्वालों को तू भी अजीवयत जीवित किया अनुग्रह दृष्टि कृपापूर्ण चितवन की वृष्टिया वृष्टि से तत् वह शुद्धये शुद्धि के लिए अति अत्यधिक विश्ववीर्य अत्यधिक प्रभावशाली विष विलोला लपलपाती जीवम जीव वाला उच्चटयिष्यत कठोर दंड देगा उर्गम सर्प को विहरन विनोद में रदिन्याम नदी में। और अनुवाद और जब ग्वालों तथा उनके पशुओं ने यमुना नदी का विषैला जल पी लिया और जब भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से ही उन्हें जीवित कर दिया तब यमुना नदी के जल को शुद्ध करने के लिए ही वे उसमें मानो खेल खेल में कूद पड़े। उन्होंने विषैले कालिय नाग को दंड दिया जो अपनी लप लपाती जीभ से विष की लहरें निकाल रहा था। भला परमेश्वर के अतिरिक्त ऐसा महान कार्य करने में और कौन समर्थ है। श्लोक संख्या 29। तत्कर्म दिव्यमेव यन्निशि निशयानम दावाग्निना शुचिवने परिदह्यमाने उन्नेष्यति व्रजमतो वसितांत कालम नेत्रे पिधाप्य सबलो नदिगम्य वीर्यः। शब्दार्थ तत् उस कर्म कार्य दिव्यम अलौकिक इवा सदृश यत जो निशि रात्रि में निशयानम चिंता मुक्त सोते हुए दाव अग्निना वन की अग्नि की लपेट से शुचिवने शुष्क वन में परिदह्यमाने आग लगाए जाने पर उन्नेष्यति उबार लेंगे व्रजम व्रज के समस्त निवासी अतः अवसिता निश्चय ही अंतकालम जीवन के अंतिम क्षण नेत्रे आँखों में पिधाप्य मात्र बंद करके सबलः बलदेव सहित अनधिगम्य अगाध वीर्यः पराक्रम। अनुवाद कालिय नाग को दंडित करने के दिन ही रात्रि के समय जब ब्रजभूमि के समस्त निवासी निश्चिंत होकर सो गए रहे थे तो सूखी पत्तियों के कारण जंगल में अग्नि धधक उठी और ऐसा लगा मानो उनकी मृत्यु अवश्यम भावी है। किंतु आंखें बंद करके बलराम जी के साथ भगवान ने उन सबको बचा लिया। ऐसे हैं भगवान के अलौकिक कार्यकलाप। तात्पर्य यद्यपि इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान का यह कार्य अलौकिक है किंतु यह समझ लेना चाहिए कि भगवान के सारे कार्यकलाप सदैव ही अलौकिक होते हैं और इस प्रकार वे सामान्य जीवों से भिन्न हैं। विशाल अर्जुन वृक्ष को उखाड़ना तथा अपनी आंखें बंद करके वन की धधकती आग को बुझा देना निश्चय ही मनुष्य द्वारा किसी प्रकार संभव नहीं है। न केवल ये कार्यकलाप सुनने में आश्चर्यजनक लगते हैं किंतु वस्तुतः भगवान के सारे कार्यकलाप अलौकिक होते हैं जिसकी पुष्टि भगवत गीता 4 अध्याय के 9वें श्लोक में की गई है।
जो भी भगवान के इन अति मानवीय कार्यों को समझ लेता है वह उनकी दिव्य प्रकृति के कारण श्री कृष्ण के धाम में प्रवेश करने का अधिकारी हो जाता है और इस वर्तमान भौतिक शरीर को त्यागने के बाद भगवान के दिव्य कलापों का ज्ञाता भगवान के धाम को वापस जाता है। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। इस श्लोक में भगवान की कालिया नाग को दमन करने के लिए कालिया नाग जो उसका दमन करते हैं उसके, और उसी रात को सब वृंदावनवासी सोए हुए थे जंगल में, वहीं सो गए थे निश्चिंत। यहाँ लिखा है कि यन्निशि निशयानम, यन्निशि रात्रि में, निशयानम चिंता मुक्त होकर सो गए थे। उनको कोई चिंता नहीं, जब कृष्ण होते हैं साथ में कभी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। तो ये सो गए और जंगल है और जंगल में अकारण आग लग जाती है। संसार दावाग नलली ढलो का प्रभुपाद कहते ना, ये दावाग्नि कोई लगाने नहीं जाता है, लेकिन सूखे पत्ते का घर्षण या कोई पेड़ के बीच में घर्षण होता है दावाग्नि लग जाता है। सोचिए ऐसी भयंकर स्थिति में ये तो निश्चिंत होकर सो गए थे, लेकिन भगवान ने क्या किया, कृष्ण और बलराम से आंख बंद कर दी और पूरा दावाग्नि बुझ गया। देखिए ऐसे ही इस लीला को यहाँ क्या कहा है, तत्कर्म दिव्यम इव, मतलब ये अलौकिक है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि इस दिव्य लीला को अलौकिक, इस लीला को दिव्य की गई कही गई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब लीलाएं दिव्य नहीं है, नहीं, भगवान की सभी लीलाएं, भगवान के सभी कार्य दिव्य है। जो भगवत गीता में प्रभुपाद कहते हैं यहाँ कि भगवत गीता के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में वर्णन है, जन्मे कर्मे चमे दिव्यम, भगवान के जन्म और भगवान की लीला दिव्य है। और ये सिर्फ सुनने में नहीं, हाँ अच्छा बहुत सुंदर लीला, ऐसा कौन कर सकता है, लेकिन ये वास्तव में इसको यदि कोई भक्त समझ जाता है कि नहीं वास्तव में दिव्य है, और त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी मामेति सो अर्जुन, वो मेरे धाम को आते उनको दूसरा जन्म नहीं मिलता है। कितनी सरलता से भगवत धाम जा सकते हैं व्यक्ति, कितनी सरलता से, यदि वो भगवत गीता को समझे और इस प्रकार भागवतम से भगवान की लीलाओं को ग्रहण करे तो कोई उसको रोक नहीं सकता भगवत धाम जाने के लिए, बहुत सरलता से, बहुत सरलता से। ऐसा कहाँ कौन दे सकता है, इतनी सरलता से कोई दुनिया में व्यक्ति नहीं दे सकता है। इतनी सरलता से आपको इतना परम लक्ष्य, मतलब परम प्राप्ति, परम धाम की प्राप्ति कोई हिसाब से नहीं हो सकती है। हम भागवतम में भी देखते हैं अलग अलग यज्ञ करते हैं, पूजा विधि व्रत तप, तो उसमें वामन देव की लीला में एक वर्णन है लास्ट में, लीला के बाद, और उस लीला में भी जब शुक्राचार्य वामन देव भगवान मांगते हैं जमीन उनके पास 3 डग की जमीन, तो शुक्राचार्य बलि महाराज के कहते मत दो, फिर उसके आर्ग्यूमेंट ने कहते हैं, बलि महाराज कहते नहीं ये तो मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। तब आर्ग्यूमेंट में शुक्राचार्य कहते हैं कि यदि कोई यज्ञ तप दान इसमें कोई भी त्रुटि हो जाए, लेकिन भगवान का हरिनाम लेने से वो त्रुटि निकल जाती है, दोष निवारण हो जाता है। मतलब हरिनाम, भगवान का नाम इतना परम पवित्र है, सिर्फ नाम लेने से वो सब त्रुटियां निकल जाती है। देखो, और वामनदेव भगवान की लीला कहते हैं शुभ प्रसंग हो, श्राद्ध हो या कोई भी प्रसंग हो, उसमें आप वामनदेव भगवान की लीला का पाठ करेंगे तो जितनी भी उस विधि में जितना भी त्रुटि है सब निकल जाएगा, दोष निकल जाएगा। तो ये भगवान की कथा में ये दिव्यता, अलौकिकता यही है कि वो कथा सुनने में ही अलौकिक नहीं है, सिर्फ सुनने में ही अलौकिक है ऐसा नहीं है,
उससे तो हमारा हृदय संतुष्ट भी होता है कथा सुनने से। शृण्वतः श्वकतः पुण्य शृण्वतः श्वकतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ही भद्राणी विधुनोति सुरत्सताम। भक्तों का ये कथा सुनने से, शृण्वतः श्वकतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, इसका पुण्यशाली है। और इसे क्या होता है? हृदयंतसु ही भद्राणी, हृदय में जो अभद्र चीज है उसका नाश होता है। तो यही बात है, यहां कहते हैं कि इस भगवान के दिव्य कार्यकलापों का ज्ञाता भगवान के धाम को वापस जाता है। तो हमें ये सब तत्वतः जानना है। भगवान की जो भी ये सब लीला तत्वतः यानी मूल रूप से, सत्य रूप से जानना है कि नहीं ये वास्तविकता है। ये लीला कोई किसी ने लिख दिया है, किसी ने अपनी कल्पना से लिखा है, ऐसा नहीं, ये वास्तविक हुआ है। और इसीलिए जब भक्त ऐसी लीला को जब स्मरण करता है तो उसके मन में, उसके चित्त में ये चलता है लीला। हाँ, ये भगवान ने कालिया नाग को वो ऐसे मन में जब लीला, जब भक्त आगे बढ़ता है तो जब लीला का जब पाठ करता है, सुनता है, तो उसको विजुअलाइज होता है, ओ भगवान कैसे कूदे थे, ऐसे कालिया नाग को सजा किया। भगवान जब भारी होते हैं तो कोई उनका भार को सहन नहीं कर सकते, तो कालिया नाग के ऊपर चढ़ के भगवान धम 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 उसके फेड़ा को दबा रहे थे। जो फेड़ा ऊपर उठती है उसको भगवान दबा देते थे, धम धम। सोचिए कितना शक्तिशाली वो था कालिया नाग, और जहर रोकता था। भगवान सहजता से उसमें कूद पड़े। यह लिखा है ना, जब विषैला जहर जब गाल बालों और गायों ने पी लिया तो वो मर गए थे, इतना कातिल जहर था। उसमें वर्णन है, कृष्ण बुक में भी प्रभुपाद लिखते हैं कि वो जो जरा में कालिया नाग रहता था, उसकी जो भाप वराल वो ऊपर उड़ती थी और पक्षी गिर के मर जाते थे। इतना विषैली था, इतना सब वातावरण विषैली था। और क्या लिखते हैं कि भगवान ने यमुना नदी के जल को शुद्ध करने के लिए ही उसमें मानो खेल खेल में कूद पड़े। जंप लगा दिया भगवान ने। देखिए, उन्होंने विषैले कालिया नाग को दंड दिया जो अपनी लपलपाती जीभ से विष की लहरें निकाल रहा था। भला परमेश्वर के अतिरिक्त ऐसा महान कार्य करने में और कौन समर्थ है? तो ये दोनों लीला हम देखते हैं भगवान खेल खेल में करते हैं। और उसमें सब ब्रजवासी चिंतित थे, क्योंकि गाय बछेरा और ये गोपाल सब मर गए थे। ग्वालों और पशुओं ने यमुना नदी का विषैला जहर पी लिया था। तो लेकिन भगवान ने सिर्फ कृपा दृष्टि से उनको सजीवन कर दिया। और इस लीला के तुरंत बाद रात को वहीं जंगल में सो गए। तो तत्कर्म दिव्यम यन्निश निशयानम, इनके इतने दिव्य कर्म है कि यन्निश निशयानम, शांति से सो गए थे। तो क्या हुआ? दावाग्नि ना शुचिवने परिदह्यमाने, उनका दावाग्नि वो वन में जल गया। हाँ, दावाग्नि हो गया। परिदह्यमाने, वो सबको आग ये सूखे पत्ते से, शुचि वने, सूखे पत्ते के वन में ये अपने आप लग गया। तो क्या हुआ? उन्नेश्यति व्रज मतो वसीतांत कालम। मतलब ऐसा लग रहा था अवसीतांत कालम, निश्चय ही अंत काल उनका था, ऐसा लग रहा था। और ऐसा लगेगा ना, हम देखते हैं कभी फायर होता है, आग लगती है। बहुत छोटा था मैं जब, तो हमारे लाइन में हम जब जहाँ रहते थे तो वहाँ एक प्राइमर्स की दुकान थी, और उसके बाजू में साइकिल वाले की दुकान थी। तो क्या हुआ कि वो प्राइमर्स में कैसे ये हो गया, तो पूरा आग लग गया। और आग लग के वो पानी था, वो पानी में दवाई डाली थी, पानी भरा हुआ था नीचे, पूरा गटर लाइन का पानी। तो उसमें वो केरोसिन भी गया और आग इतनी जोरदार लग गई, और वो पूरी आग बाजू की टायर की दुकान में चली गई, तो उसमें भी आग लग गया। इतना भयंकर दावाग्नि मैंने देखा है। तो ये तो एक छोटा सा अग्नि था, आग थी, और बम्बा वाले आए और बुझा दिया।
लेकिन सोचो अभी काफ़ी यहाँ सूरत में डाइंग मिल में आग लगती है, अभी कोई एक इसमें आग लगी थी, हम कल्पना कर सकते हैं, एक मार्केट में आग लगी थी, कितने फायर ब्रिगेड वाले आए और उन्होंने कितनी मेहनत की तब जाके, हाँ ये पराग डाइंग है सचिन में, उसमें आग लगी थी, इतनी भयंकर आग लगी थी कि कितने सारे बम्बा वाले आए, कितने घंटों की मेहनत के बाद आग बुझा पाए। और यहाँ क्या हुआ, नेत्रे पिधाय सबलो, सबलो मीन बलराम भगवान के साथ, नेत्रे पिधाप्य, उन्होंने आंखों क्या किया, मात्र बंद करके, न तो उन्होंने पानी के लिए पानी लाओ, नहीं, नेत्रे पिधाप्य सबलो, बलदेव सहित उन्होंने आंख बंद किया और पूरा उन्नेश्यति व्रजतो अवसितांत कालम, कितनी भयंकर स्थिति थी, अभी कोई बचने वाला नहीं, ऐसा प्रभुपाद कहते हैं ना कि मानो ऐसा लगा मानो उनकी मृत्यु असंभावी है, अवश्यम भावी है, होने ही वाली थी। लेकिन किंतु आंखें बंद करके बलराम जी के साथ भगवान ने उन सबको बचा लिया। ऐसे है भगवान के अलौकिक कार्यकलाप। और पीछे श्लोक में कहते हैं कि भला परमेश्वर के अतिरिक्त ऐसा महान कार्य करने में और कौन समर्थ है। तो हमें ये कार्यकलापों को दिव्य समझ के उसको ग्रहण करना है बार बार, और इससे ही हमारा जीवन शुद्ध होगा। और ऐसे शुद्ध होके त्यक्त्वादि हम पुनर्जन्म लेती, उसको दूसरा जन्म नहीं मिलेगा। तो ये दिव्य है, उसकी हमें अनुभूति धीरे धीरे बढ़ेगी। ये सब दिव्य कलाप है। तो जैसे जैसे दिव्य कार्यकलाप है, तो जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, हमको ये परम सत्य का ये अनावरण होगा, परम सत्य की लीलाओं को हमारे सामने प्रकट होगी। अतः श्री कृष्ण नामादि, अरे नाम रूप गुण लीला, ये हम जब नाम लेते हैं भगवान का, तो इस प्रकार भगवान के गुण हमारे सामने प्रकट होते हैं। ऐसे भगवान के दिव्य गुण, नाम रूप, भगवान का रूप प्रकट होगा, भगवान का दर्शन होगा, नाम रूप गुण, फिर भगवान के गुण हमको साक्षात्कार होगा, और फिर लीला, नाम रूप गुण लीला। तो जब हम जप करते तो हमें लीला स्मरण नहीं करना है, हमें भगवान का नाम में ध्यान रखना है। तो नाम में ध्यान रखेंगे तो रूप अपने आप, फिर गुण, और फिर लीला, भगवान की लीला अपने आप प्रकट होगी। जैसे शुद्ध भक्त होते, कभी कभी प्रभुपाद भगवान प्रवचन देते तो उनका गला रूंग जाता है, वो एकदम समाधि में मग्न हो जाते हैं, तो लीला प्रकट होती है। तो इस प्रकार हमारा भी नाम रूप गुण लीला प्रकट होगी। लेकिन इसके लिए हम साधक हैं, हमें साध्य प्राप्त नहीं किया है, लेकिन हम साध्य प्राप्त करने के रास्ते पे हैं। साध्य है भगवान, अभी हम साधक हैं। तो हमें साधक में जो भी विधि करनी है, मैकेनिकल विधि समझो, जो भी है, शरीर से, मनसा वाचा गिरा, हमें मन से, वाणी से और शरीर से, मनसा वाचा गिरा, शरीर से, ये तीनों से ये साधना करनी है। कभी कभी हम जैसे जप करते हैं तो जप हो जाता है, ओ जप हो गया, कितनी बार मैं बोला मुझे याद ही नहीं है, तो मन नहीं लगाते हम। तो ये तीनों कार्य से हमें भगवान की सेवा करनी है, भगवान की वाणी, अरे भगवान की लीला, भगवान की साधना, भगवान को प्रसन्न करने की साधना, ये तीनों से करनी है, तब जाके धीरे धीरे तीनों लगेगा। तो इसके लिए हम विधि विधान है। तो अभी हम साधक की अवस्था में, इसीलिए हमको विधि विधान अच्छी तरह पालन करना चाहिए। कल मैंने यही बताया ना कि हम विधि में ही ये हो जाते हैं, विधि में, या विधि को आगे बढ़ाने अच्छी तरह नहीं करते हैं। जैसे मैंने बताया, बात करते करते हम माला करते हैं, तो ये विधि अगर अच्छी तरह नहीं करेंगे तो हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अभी तो हम ये विधि, इसमें फिर रागानुगा भक्ति और फिर भाव भक्ति आएगी। अभी हम विधि भक्ति में हैं, तो विधि भक्ति का नियम सबको पालन करना है। और विधि भक्ति के नियम के लिए सदाचार, सुबह जल्दी उठना, भगवान को प्रार्थना करना, मंगल आरती अटेंड करना, ये सदाचार पालन आवश्यक है। तब जाके धीरे 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 हम भगवान की लीला को दिव्य समझेंगे।
नहीं तो हम दिव्य नहीं समझेंगे। हम देखते हैं बहुत सारे भक्त लीला कथा बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत मजा आ रही है कथा में। कथा लोग समझते यही कथा है। हाँ, ये कथा सही है, लेकिन ये कथा सुनने से पहले भगवत गीता की कथा सुननी पड़ेगी, जिसमें भगवान कहते मन मना भव मद भक्त, मेरा स्मरण करो। हम ये कथा तो सुनते हैं, कथा सुनने के बाद जैसे वृंदावन में लोग जाते हैं और वृंदावन में वहाँ बहुत अच्छा भगवान का मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं बहुत भाव से, फिर लोही बाजार जाके खाना, लस्सी पीना, वो भेलपुरी पकौड़ी खाना, अपने इस्कॉन मंदिर के बाहर ही रगड़ा पेटीस वाले की दुकान, वो लारी है, तो वहाँ खाना। तो ये ऐसा करने से हमको दिव्य अलौकिक लीला को हम नहीं समझ सकेंगे कि अलौकिक है, ऐसा नहीं समझ सकेंगे। इसीलिए साधना अच्छी करनी चाहिए। यदि साधना अच्छी करेंगे तो हम भगवान की लीला को दिव्य समझने लगेंगे। हम अभी बोलते हैं हाँ हाँ दिव्य है भगवान की लीला, तो भगवान की दिव्य लीला दिव्य है तो हम साधना क्यों ढीली करते हैं? हम समझते नहीं है। हमारा मन क्यों साधना में नहीं लगता? हमारा मन भगवान को श्रवण करने में क्यों नहीं लगते? हम यहाँ मंगला आरती कर रहे लेकिन मन तो कहीं और घूम रहा है, हम यहाँ जप कर रहे मन तो कहीं और घूम रहा है। तो ये लेवल हमको बढ़ाना है। क्या लेवल? कि हम जप करें वाणी से, मन से और शरीर से, तीनों से हम जप करें, तीनों को लगाए जप में। मंगल आरती करें तो तीनों को उसमें लगाए। मंगल आरती इधर चल रही है और हम कहीं और सोचते हैं, और मंगल आरती पूरी हो जाती है, ओ खत्म हो गया, ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये साधक अवस्था है। यदि हम साधक अवस्था अच्छी करेंगे तो भगवान का रूप प्रकट होगा, भगवान की लीला का रियलाइजेशन होगा। हाँ, यह अलौकिक है। ऐसे तो अलौकिक है, हम ये सुनते हैं तो भी वो अलौकिक है, सही बात है। लेकिन ये अलौकिक जब तत्व तो हम समझेंगे तब हम वास्तव में भगवान के धाम को जाने के लिए लायक हो जाएंगे। अभी हम लायक नहीं है, चाहे हम मानते हैं हाँ ये अलौकिक है, लेकिन प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। यदि अलौकिक है तो हमें लौकिक चीज में रुचि नहीं होनी चाहिए। अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वित्ते ही, घर, प्रॉपर्टीज, पुत्र, परिवार, उसमें हम आसक्त नहीं होने चाहिए। यदि इसको अलौकिक है, आसक्त मतलब उनका तो हमें पालन पोषण ये सब करना है, लेकिन सिर्फ यही मेरे जीवन का ध्येय है इसीलिए कार्य करो, वो नहीं होना चाहिए। ये हमें समझना है। तो ये दिव्य लीला कब हमारे सामने प्रकट होगी? जब हमारी साधना अच्छी होगी। साधक को साधना अच्छी करनी है तब उसको साध्य मिलेगा, और वो है कृष्ण। प्रयोजन, संबंध, फिर अभिधेय और फिर प्रयोजन। प्रयोजन है भगवान कृष्ण, शुद्ध भक्ति, ये हमारा प्रयोजन है। तो शुद्ध भक्ति लेने के लिए हमें विधि भक्ति अच्छी तरह करनी पड़ेगी। जैसे बच्चे को लिखना आएगा, अच्छी तरह वो लिख पाएगा, लेकिन उसको पहले ABCD सीखनी है। तो ये हम, और जबरदस्ती जाना है बच्चे को, हम जबरदस्ती अभी जबरदस्ती जप कर रहे हैं। 16 माला करना है, मन 16 माला में से एक माला भी हमारा अच्छी हो जाए तो हाँ अच्छा हुआ, ऐसा। तो धीरे धीरे हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए, नहीं मैं अच्छी माला क्यों ना करूं, अच्छी माला करनी हमको। तो ये साधना हमारी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके हम, लिखा ना कि वर्तमान भौतिक शरीर को त्याग करके भगवान की दिव्य लीला को समझकर हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो भगवत धाम जाना इतना जो हमने सहज ले लिया है, हम तो भगवत धाम जाएंगे, बात करते करते माला करेंगे तो भगवत धाम जाएंगे, जरूरी नहीं है। ये सहज मत लो, गंभीरता से एक एक चीज को गंभीरता से लो। हम जो भी भगवान के लिए विधि भक्ति करते हैं वो सब गंभीरता से ले। जब हम रागानुगा भक्ति करेंगे अपने आप तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ऐसे उड़ जाएंगे मंगला आरती के लिए, ऐसे ही रागानुगा हमें जाना ही है, ये स्वाभाविकता से, उत्साह से। जिस दिन हमको ऐसा लगे कि आज कल मुझे सुबह मंगल आरती में जाना है, बहुत अच्छा। जैसे कभी कभी क्या होता है
कि हमको कहीं आज 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 मालिक पगार देने वाला है, आज पगार देने वाला है, तो हम कितने उत्साह से नौकरी के लिए जाते हैं। हमारा वॉचमैन गाड़ी साफ करता है और जब 1 तारीख होती है ना तो इतनी अच्छी तरह साफ करते, कैसे हो साहब जी, अच्छी तरह अंदर के चाबी दो, अंदर का साफ कर लिए, ऐसे वो उत्साह, क्योंकि आज पैसा मिलने वाला है? इसी प्रकार ये रागानुगा स्वयं स्फुरित, आप बोलेंगे कि नहीं मैं अच्छी तरह साफ करूंगा, एक एक कोना साफ करूंगा गाड़ी का, क्योंकि इसको रागानुगा बोलते हैं। ऐसे ही भक्तों को क्या करना चाहिए, मैं मंगल आरती, ये मेरा विशेष कर्तव्य है, वो मुझे करना है, भगवान प्रसन्न होंगे। जैसे वॉचमैन साहब कैसे बारीकाई से साफ करते हैं, ऐसे हमें बारीकाई से जप करना है, मंगल आरती अटेंड करनी है, भागवतम क्लास करना है, ऐसे उत्साह से, उत्साह निश्चय धैर्य, तो इसको बोलते रागानुगा भक्ति। हम जिस दिन उसमें आ जाएंगे तब हमको मालूम पड़ेगा कि हमारी विधि भक्ति अच्छी हो रही है। तो विधि भक्ति अच्छी होगी तो रागानुगा भक्ति होगी। और एक बार रागानुगा भक्ति यानी प्रेम से कार्य करना है। जब हमारा वो रागानुगा भक्ति हो जाएगा, ओ आज मुझे भगवान के लिए ये कार्य करना है, ये सेवा करनी है, इसको जब हृदय में उल्लास उत्साह हो तब हम रागानुगा स्तर पर है। धीरे धीरे, हालांकि भक्त होते हैं, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा समझा रहा हूं कि हम कैसे रियलाइज करें कि ये करना है, उसमें आनंद आना चाहिए। जैसे पगार लेने के लिए जब कोई 1 लाख का चेक हमारी पार्टी दे रही है, आज 1 लाख चेक मिलने वाला, कितना हमारा उत्साह होता है ना, 1 लाख का चेक मिलने वाला। उसी प्रकार जब हमको मंगला आरती में आने के लिए, जप करने के लिए, जब ऐसा लगे आज मैं जप करूं, इसमें अमृत का आनंद, रूप गोस्वामी को जैसे लग रहा था, वो आज मैं जप, एक जप से एक मुंह और 2 कान से क्या होगा। हमें ऐसा लेवल पर पहुंचना है। ये कोई अवास्तविक लेवल नहीं है, ये वास्तविक लेवल है। विधि भक्ति, अरे रागानुगा भक्ति वास्तविक लेवल है। और रागानुगा भक्ति में इतना उत्साह होता है, तो भाव भक्ति की तो हम बात ही क्या करें। लेकिन भाव भक्ति, रागानुगा भक्ति, इसमें सहज नहीं चलेगा। सहज भाव से लेंगे तो हम कभी रागानुगा भक्ति में नहीं आएंगे। चलेगा माला करेंगे 16 माला करते हैं ना, चलेगा, कैसे भी करना है ना, नहीं, ये सहज भाव है, सहजता से लीजिए। मंगला आरती आएंगे, कभी लेट होगा, कुछ भी होगा, आज सुबह हो गया, मंगला आरती जाना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं। मैं आता तो हूं ना मंगला आरती में, वो अच्छा है, लेकिन सहजता से मत लो। आज नहीं जाएंगे मंगला आरती, आज उठेंगे नहीं, क्या होगा, ये सहज भाव है। मुझे कृष्ण के लिए प्रेम तो है ना, ये सहज भाव है। सहजता से, साहजिक, सहजिया बोलते हैं इसको। मुझे तो कृष्ण के लिए प्रेम है। कभी कभी बोलते हैं ना, भाई मैं माला नहीं करता हूं लेकिन मुझे कृष्ण के लिए बहुत प्रेम है। मेरे लड्डू गोपाल को मैं बहुत प्यार करता हूं। महाराज बहुत बार ये उदाहरण देते हैं कि मैं लड्डू गोपाल को इतना प्यार करता हूं, जब मैं टीवी देखने बैठता हूं तो मैं लड्डू गोपाल को भी टीवी दिखाता हूं। गुरु महाराज बताते हैं, बहुत बार बताते हैं। तो ऐसा प्रेम हम लड्डू गोपाल को नहीं चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्ति से मैं मंगला आरती आ रहा हूं, कोई फोर्स से नहीं, रागानुगा। मुझे आना है, मेरा कर्तव्य है और मुझे करना ही है। भगवान कितने प्रसन्न होंगे, और सहज बाजू उठ जाते हैं बिना ऐलान को। ये रागानुगा भक्ति है। हम सबको ऐलान चाहिए। लेकिन धीरे 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 भक्त, आप लोग जो डेली आते हैं वो रागानुगा भाव से आते हैं, ऐसा नहीं है। वो भी एक, ऐसा नहीं कि सिर्फ विधि के लिए आते हैं। जो भक्त को रियलाइज हो गया, नहीं ये आना चाहिए, मुझे अच्छा लगता है, तो वो भी रागानुगा स्टेज पर है। सुबह जल्दी उठना, उठ के माला करना, वो भी रागानुगा है। ये कोई विधि, मतलब विधि भक्ति है, विधि भक्ति का ही सेकंड पार्ट है। ये करना है, फिर हम भाव भक्ति में आएंगे, तो फिर विधि भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। वो 16 माला नहीं, 24 घंटा माला करेगा, है ना। तो ये हमको इस प्रकार से विधि भक्ति से धीरे धीरे हम आगे बढ़ के भगवान की लीला को अलौकिक समझेंगे, और फिर अलौकिक लीला समझेंगे और हम लीला हमारे मन में प्रकट होगी,
और इस प्रकार हम भगवान की लीला को अलौकिक समझते, जन्मे कर्मे चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। तो ऐसा जो जानते हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी, उसको दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। हमको विधि भक्ति में मर जाएंगे तो दूसरा जन्म मिलेगा। लेकिन श्रीमंता शुचिनांगे है योग, शुचिनाम श्रीमंतांगे योग भ्रष्ट अभिजायते, अच्छी जगह मिलेगा जन्म। लेकिन विधि भक्ति में हमें एक्सपर्ट बनना है, आगे बढ़ना है, रागानुगा तक पहुंचना है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय। पांचकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तन्ते निधाय तृणकम्पद्यो निपत्य कृत्वा च काकुशतमेतदहं ब्रवीमि। हे साधव सकले